विनोद जी, आपको क्या लगता है, क्या नवजोत सिंह सिद्धू में इतनी इतनी कुवत है, उनके साथ इतने विधायक, इतने सांसद, इतने मिनिस्टर्स हैं कि वो पार्टी को तोड़ सकते हैं? आशुतोष जी, मैं आज घटी हुई 3 घटनाओं का जिक्र करूंगा जी। क्योंकि जो बात चंद्रसूता जी ने कही, आकू जी ने कही, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, इसलिए उसको दोहराऊंगा नहीं। पहली घटना, सिद्धू का इस्तीफा होता है और सिद्धू के इस्तीफे के बाद, सिद्धू के इस्तीफे से पहले दिन भर ये चर्चा सुबह से चल रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज आएंगे, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलेंगे। सारे टीवी चैनलों पे चल रही थी, सारी साइट्स पे चल रही थी, सब जगह, इवन हमने भी चलाई अपने यहाँ। कैप्टन की तरफ से कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं आया। बहुत कोशिश की गई उनसे, उनके जो वो हैं, क्या नाम है, मीडिया एडवाइजर हम लोगों के, रविंद्र ठुकराल, उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया। सिद्धू का इस्तीफा होने के बाद रविंद्र ठुकराल का आता है ट्वीट कि कैप्टन जो है पर्सनल विजिट पे गए और किसी से नहीं मिलेंगे, वो खाली कपूरथला कोठी खाली करने गए। यानी वो जो अटकल चल रही थी उनके मिलने की, वो खत्म हो गई। यानी कहीं ना कहीं कैप्टन ने सुबह वो अटकल चलवाई और उसके बाद उनका मूड जो है कुछ बदला और कैप्टन का ट्वीट आया कि सिद्धू अस्थिर। एक तो पहली घटना। दूसरी घटना, कांग्रेस लीडरशिप ने कहा यह मसला जो है स्टेट तय करे। यानी कांग्रेस लीडरशिप ने सिद्धू के इस्तीफे को वो महत्व तो नहीं दिया जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे कि सोनिया गांधी बुला के हरीश रावत को और राहुल गांधी को बैठ के बात करें कि भाई सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, अब क्या करें क्या करें क्या करें। यानी सिद्धू के इस्तीफे को उन्होंने पंजाब स्टेट का मसला बता के कहा कि आप तय करिए, उसके बाद देखेंगे अगर आप तय नहीं कर पाओगे। तीसरी घटना, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश के सुनील जाखड़ का ट्वीट। अगर सुनील जाखड़ का ट्वीट आप देखें तो सुनील जाखड़ का ट्वीट कह रहा है कि सिद्धू ने बिट्रे किया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने धोखा दिया है पार्टी को और ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, क्रिकेट का मैदान नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। यानी हार्ड, बहुत ही कड़ा ट्वीट है। और सुनील जाखड़ ने अगर ट्वीट किया है तो सुनील जाखड़ के राहुल गांधी से और कांग्रेस हाईकमान से क्या संबंध है, चंद्रसूता जी को भी मालूम है, आकू जी को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है और प्रिया को भी मालूम है। तो वो ट्वीट इनका जो है कोई ऐसे नहीं आया, ये एक मैसेज है। यानी कांग्रेस लीडरशिप ने इस मामले को बहुत ज्यादा तूल देने का फैसला नहीं किया है कि तूल नहीं देंगे, नंबर एक। दूसरी बात ये कि जब देखेंगे सिद्धू नहीं मान रहे तो इस्तीफा मंजूर भी किया जा सकता है, अभी तो नामंजूर कर दिया है और उसके बाद वो अगला अपना देखेंगे और चन्नी को वो मजबूत करेंगे क्योंकि चन्नी उनके लिए, जैसे कहते हैं, भले ही वो बनाए गए होंगे धोखे में, लेकिन कहते हैं पुरानी कहावत है बटेर लग जाना, कि बोले साहब अंधे के हाथ बटेर लग गई जो पुरानी, तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के हाथ में एक बटेर लग गई कि चन्नी, और जो भी चंद्रसूता जी ने कहा वो फीडबैक मेरे पास भी है, जिस तरह से दलित संगठनों में उत्साह है और उसमें मजहबी, गैर मजहबी और ये रामदसिया, वाल्मीकि सब, हालांकि बीजेपी के लोगों ने दलित क्रिश्चियन का एक मुद्दा उठाने की कोशिश की है कि जैसे दलित क्रिश्चियन, लेकिन वो कोई असर कर नहीं रहा है। तो ये चीज जो है, ये चीजें मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ, इससे आप आगे की राजनीति का थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं। आपने अपनी बातचीत में ये कहा दरअसल कि उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया, ऑफिशियली किया है, अनऑफिशियली किया है या कन्वे किया उनको? नहीं, ये कहा है कि ये स्टेट का मैटर है, स्टेट देखे इसको। अभी नामंजूर या मंजूर नहीं किया, ये कहा ये राज्य सुलझाए इस मामले को। प्रिया, देर शाम तक ये खबर आ रही थी कि प्रगट सिंह इस्तीफा दे दिया उन्होंने, जो उनके अच्छे दोस्त माने जाते हैं। योगेंद्र ढींगरा है वहां के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहां के ट्रेजरर साहब है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन शाम तक, रात तक, बल्कि ये लग रहा है कि सिर्फ एक मंत्री ने इस्तीफा दिया जिनका नाम है रजिया सुल्तान। तो ये क्या दर्शाता है? क्या सिद्धू का जो दांव था उल्टा पड़ गया है या अभी कल और इस्तीफे हो सकते हैं और चन्नी की सरकार खतरे में पड़ सकती है? मेरे ख्याल में चन्नी की सरकार खतरे में नहीं पड़ेगी क्योंकि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसके पास काफी होम कोर्ट एडवांटेज होता है। लेकिन कोशिश करेंगे सिद्धू, 5-6 नाम आपने बोले, मेरे पास भी पैसे नाम आया है, कोई यूथ कांग्रेस पंजाब के भी 2-3 नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी तक चिट्ठियां कोई हैंड रिटन आ रही हैं, कोई ऑफिशियल लेटर्स अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही की आई हैं जिसका आपने जिक्र किया है। बात ये हुई है कि सिद्धू ने मेरे ख्याल थोड़ा सा मिस कैलकुलेट भी किया था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि चन्नी विल बी अ मैनिपुलेटेड वन, जो उनको वो जैसे कि किसी जिक्र किया कि उनके ऊपर हाथ रखेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, सुपर सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुपर सीएम इस सब में से निकले तो एक हिडन हैंड है मनप्रीत सिंह बादल का। मनप्रीत सिंह बादल इज द वन हु सजेस्टेड चन्नी's नेम जब
who had left the meeting. उसके बाद अगर आप ट्विटर फीड देखें मनप्रीत सिंह बादल की, तो 2-3 बार ही उन्होंने पिक्चर्स पोस्ट की हैं जब चन्नी उनके घर बैठे हैं उनकी बीवी के साथ घर पे, यू नो, शोइंग के बहुत इनफॉर्मल काइंड ऑफ, इवन कैबिनेट फॉर्मेशन के पहले उनके पास बैठे हुए थे। तो इस तरह से सिंबल जा रहे हैं जिस तरह के सिद्धू वांटेड टू पोर्ट्रे कि मैं हूं सुपर चीफ मिनिस्टर, उल्टा निकला मनप्रीत सिंह बादल। और हम सब जानते हैं कि मनप्रीत सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह का कितना क्लोज रिश्ता है। तो एक तौर से ये भी लगा कि जब चन्नी का नाम हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सबसे पहले उनको सपोर्ट भी किया था। उनको उनकी बिल्कुल, आई डोंट थिंक ही हैज अ पर्सनल प्रॉब्लम विद रणजीत सिंह चन्नी, जिनका उनका प्रॉब्लम किसी और कैंप फॉलो के साथ होता। आई मीन सिद्धू ऑफ कोर्स, पर रणेंद्र सिंह बाजवा भी काफी स्ट्रांग थे, उनको मेरे ख्याल कैप्टन भी ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, और सिद्धू ने भी ट्रस्ट नहीं किया। सिद्धू को डर था कि इन तीनों के बीच में, बाजवा और झक्कर और चन्नी के बीच में, उन्होंने सोचा कि चन्नी इज द इजीएस्ट वन टू मैनिपुलेट, इसलिए उन्होंने भी हाँ कह दिया। लेकिन डार्क हॉर्स निकले रणजीत सिंह चन्नी। और दूसरा, दलित कार्ड की तो हमने बात कर ही ली है। हो ही नहीं सकता कि अगर कांग्रेस जीत जाए कि वो एक दलित चीफ मिनिस्टर को बदले। ये तो सिद्धू को भी देर आई दुरुस्त आई बात कभी तो समझ आ गई होगी, इसलिए उन्हें बड़ा शशि थरूर टाइप कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर टाइप ऑफ लेटर लिख दिया, जो बस वही और शशि थरूर ही समझ सकते हैं मेरे ख्याल में। पर एट द एंड ऑफ द डे जो लिखा है उन्होंने बस वही लिखा है कि मैं फंस गया हूँ। कॉर्नर का मतलब फंस गए, तो बीच में होते, बीच से कॉर्नर में चले गए हैं। सीधी बात उनकी पॉलिटिकल देखी जाए तो ही इज नाउ इन अ कॉर्नर, एंड आई डोंट थिंक ही कैन गेट आउट ऑफ दिस। अपने ही कॉर्नर में खुद ही सेल्फ गोल करके गए हैं। वो सोचे थे कि वो बैट्समैन बनेंगे, he will be the main player, but उसको बना दिया रनर, और चरणजीत सिंह चन्नी will at the batting podium and he is only the runner to help him run and make wickets, लेकिन बैटिंग नहीं करवाएंगे उनसे। ये मैसेज उनको समझ आ गया। और आखिरी में श्रीवास्तव साहब ने कहा था कि how he is always let people down। उन्होंने अजहरुद्दीन का जिक्र किया था कि उन्होंने जब मैच बीच में छोड़ गए थे। पॉलिटिक्स में भी अरुण जेटली, ही इज द वन जो चन्नी को, सिद्धू को लाए थे पॉलिटिक्स में। लेकिन जब अरुण जेटली को अमृतसर की सीट मिली तो सिद्धू गुस्सा हो गए, उनसे लड़ गए और सल करने लग गए। सो ही हैज ऑलवेज बिटन द हैंड दैट इज द बेनिफैक्टर। उनकी ये, कांग्रेस को उनका हिस्ट्री देखना चाहिए। जिन्होंने भी सिद्धू की मदद करी है उसी हाथ को उन्होंने काटा है, और यहाँ कांग्रेस ने भी यही किया। तो प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी की जो यू नो, दे हैव अ वेरी रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ चूजिंग अपने लोग। उनकी जो लोग चुनने की जो है एबिलिटी बहुत ही गलत है, और इसमें फिर से सिद्ध होती है। मैं एक चीज इसमें सिर्फ आशुतोष जी, एक मिनट सिर्फ एक चीज जोड़ता हूँ। कपिल शर्मा शो में अक्सर एक जिक्र होता है कि 90 का वो जो मैच था जिसमें वो 0 पे आउट हुए थे, आज वो उसी 90 के मैच की वजह से थे जिसमें वो 0 पे आउट होकर के वापस हुए, और उनके सामने गुस्सा होने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उसमें तो गुस्सा हो जाते थे, बॉल फेंकते हैं या और कुछ करते हैं, लेकिन उनके पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तो सिर्फ बीच में जरा सा एड ऑन करना कर दिया। एक चीज मैं भी एड ऑन कर दूं उसके बाद जी, कि मेरी अपनी जानकारी है अपने सूत्रों से, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी से और सोनिया गांधी को सजेस्ट किया है कि सिद्धू का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लीजिए और नया पीसीसी चीफ बना दीजिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।